नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के कूलाम नियम के सदिश रूप का निरूपण देखने वाले हैं। बच्चों, कूलाम का नियम के लिए जो सदिश रूप होता है बच्चों, वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। बच्चों, क्या होता है कूलाम का नियम जो है, क्या होता है, कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच में एक नियम दिया था बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो बिंदु लेते हैं बच्चों। मान लो यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया और हमने यहाँ पर जो है दूसरा बिंदु ले लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे, परेशान होने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं। इसे हम क्या करते हैं बच्चों कि Q1 दे देते हैं, इसका जो नाम है Q1 आवेश हो गया, और ये आवेश जो है इसे क्या दे देते हैं हम लोग, Q2 दे देते हैं। ठीक है, हमारा पहला आवेश क्या है, Q1 है, और ये क्या है, दूसरा Q2 है। अब समझिए, यदि हमें इनके सदिश रूप का मतलब बच्चों एक दूसरे का सदिश रूप यदि स्थित सदिश निकालना है तो क्या करेंगे, हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, मानक रूप जिसे कह सकते हैं। ठीक है, मापने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि एक जो है यहाँ से निर्देश तंत्र हम लोग ले लेते हैं। क्लियर है, ये हमारा क्या है, एक निर्देश तंत्र है बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक निर्देश तंत्र है। इसे थोड़ा हम पास में ले आते हैं ताकि डायग्राम जो है वो अच्छे से बन जाए। अब समझिए, ये क्या, इसे हम एक अक्ष x दे देते हैं नाम, और ये हमारा क्या, दूसरा x अक्ष जो है वो y है। ये क्या है, इसे मूल बिंदु O दे देते हैं। अब समझिए, हम देखेंगे कि मूल बिंदु O से Q1 की स्थित सदिश क्या है बच्चों। ठीक है, अर्थात इनके बीच की जो दूरी है वो क्या देखेंगे, पहले मूल बिंदु O से। ठीक है, तो मूल बिंदु O से जो इसकी दूरी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, वेक्टर R1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, क्या है, Q1 है तो क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी जो हो जाएगी वो R1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कोई आवेश है Q2 है, तो इनके बीच की दूरी जो होगी बच्चों क्या हो जाएगी, वेक्टर R2 हो जाएगी। इतना बात क्लियर हुआ। अब समझिए मेरे भाई, Q1 के सापेक्ष जो है Q2 का कोई स्थित सदिश होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कूलाम नियम में कि कोई दो बिंदु आवेश होते हैं तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे वो। ठीक है, तो क्या करता है, इसके मतलब इसके सापेक्ष इसकी कोई स्थित सदिश होगी तो क्या होगा बच्चों, स्थित सदिश क्या है, Q2 की, किसके, Q1 के सापेक्ष। ठीक है, अर्थात इसकी जो दूरी हो जाएगी बच्चों, हम क्या ले लेंगे, वेक्टर R, क्या कह रहा है, 1 के सापेक्ष, किसकी, 2 की। ठीक है, तो ये जो होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा R21। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा। और क्या कह रहा है तो कि कुछ इसके सापेक्ष मतलब Q के सापेक्ष 1 की कुछ स्थित सदिश होगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं Q2 के सापेक्ष किसकी, Q1 की, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगा, R2 के सापेक्ष हो रहा है, 2 लिखेंगे, किसका है, 1 का है, तो ये हो जाएगा R12 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए मेरे भाई, यहां से जो ये तो क्लियर हुआ, इससे तो पता चल गया, मगर हमें इनकी यदि दिशा पता करना है कि यदि बल लग रहा है तो किस दिशा में लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब बल पता करने के लिए, अर्थात क्या है कि जो Q2 है, ठीक है, क्या कर रहा है, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थित सदिश जो होगी वो क्या, मतलब एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश को बच्चों हम लोग दर्शाते हैं R कैप से, R कैप से दर्शाएंगे। और किसके सापेक्ष हो रहा है बच्चों, 1 के सापेक्ष हो रहा है, किसके लिए, 2 के लिए। ठीक है, इसकी एकांक सदिश ये बता रहा है कि मतलब Q के सापेक्ष जो 1 पर बल लग रहा है वो कहां लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से हम देखेंगे बच्चों कि 2 के सापेक्ष, ठीक है, किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष जो है
आर कैप एकांक सदिश ये है, 2 के सापेक्ष लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, 1 पर लग रहा है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो दिशा होगी वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। क्लियर हुआ? बस डायग्राम में आपको इतना ही चीज समझना है और बच्चों 1 से 2 बार इसे रिवीजन कर लेना है, क्योंकि डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप लोग डायग्राम के साथ डेरिवेशन करोगे तो क्या होता है कि 2 नंबर का तो डायग्राम हो जाता है सिर्फ। ठीक है, ये बात इतना क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब चलिए कुछ चीज जो लिखने वाली है उन्हें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लिख देते हैं। यहां से हम लोग लिखेंगे माना Q1 व Q2। ठीक है, क्या कह रहा है, Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी आर है। हमने आर क्यों लिया बच्चों, एक बात आप लोग यहाँ पर नोटिस करिएगा कि जो सदिश का परिमाण होता वर्ग होता है बच्चों, क्या होता है, जो यदि हम लोग क्या करेंगे कि R12 का सदिश वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सदिश का वर्ग होता है बच्चों वो बराबर होता है किसके, चाहे मतलब R12 का हो चाहे R21 का हो बच्चों, ये क्या होगा, इसका जो सदिश होता है वो परिमाण के वर्ग, मतलब इसके सदिश का वर्ग जो होता है वो परिमाण के वर्ग के बराबर होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा R हो जाएगा। ठीक है, सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इतना बात आप लोग हमेशा दिमाग में छाप कर चलिएगा। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों, यहां से पहले लेते हैं कि Q2 हम लोग लिखेंगे कि Q2 के द्वारा Q1 पर, मतलब Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगाया गया बल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगाया गया बल। ठीक है, देखिए आवेश, बहुत ही आराम से हम चलेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे बच्चों। ठीक है, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। ठीक है, और हाँ सॉरी बच्चों, ये क्या होता है कि इसके बल की यदि दिशा देखेंगे, अर्थात Q मतलब क्या कह रहा है कि Q1 के सापेक्ष Q2 की यदि बल की दिशा यदि होगी तो क्या होगा, Q1 जो है वो कहाँ लगा रहा है, Q2 की तरफ लगा रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसकी जो बल की दिशा हो जाएगी F, कहाँ लग रहा है, 2 पर लग रहा है, किसके सापेक्ष लग रहा है, 1 के सापेक्ष लग रहा है। ठीक है, तो इसकी दिशा जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। और क्या कह रहा है कि Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगेगा बच्चों। ठीक है, जो बल होगा, क्योंकि एक दूसरे पर बल लगाएंगे, क्या हो जाएगा ये। ठीक है, 2 के सापेक्ष कहां पर हो लग रहा है, 1 पर लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। इतना चीज आप लोग ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। ठीक है, कहां लग रहा है बच्चों, Q2 द्वारा, तो जो बल होगा क्या होगा, वेक्टर F Q2 द्वारा लगाया जा रहा है, Q2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, किस पे लग रहा है बच्चों, 1 पर लग रहा है, बराबर में क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान में हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर R स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर मतलब हो सकता है कि कहीं कहीं बुक में दिया होता है कि R मतलब R12 होता है। ठीक है, तो आपको मतलब इसे डाउन नहीं लेना है, स्क्वायर ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये समझिए कि एकांक सदिश अर्थात इसकी दिशा बताने के लिए, सदिश रूप इसका बताने के लिए हम लोगों को
क्या करेंगे, यहाँ पर एकांक सदिश इसका ले लेंगे और F12 का एकांक सदिश बच्चों क्या है, F12 का एकांक सदिश ये देखिए, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। R12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के सापेक्ष 1 पर जो है बल लग रहा है। क्लियर है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं बच्चों। अब कुछ चीज जो लिखने वाली है लिख लेते हैं। यहां से क्या होता है कि जहां आर कैप, ये समझिए, आर कैप जो है बच्चों क्या है, 1 2 है, वो क्या है, क्या कह रहा है, आर कैप 1 2 जो है वो दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आवेश का एकांक सदिश है बच्चों। क्या है, R21 दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश का एकांक या इकाई, कुछ भी आप लिख सकते हो, एकांक सदिश है, ठीक है। ये क्या है, दूसरे आवेश द्वारा, या यहाँ पे आप लोग द्वारा न लिख के से लिख दीजिए, इस तरीके से थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। दूसरे आवेश से पहले आवेश का एकांक सदिश है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दूसरे आवेश द्वारा लग रहा है ना, तो कहां पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है बल जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आवेश Q1 द्वारा, क्या कहेगा, Q1 द्वारा Q2 पर, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। समझिए मेरे भाई, क्या कह रहा है कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो इसका जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा लग रहा है, 1 द्वारा लग रहा है, कहां पर लग रहा है, ठीक है, इस पे लग रहा है। बात समझ रहे हैं कि Q1 के सापेक्ष जो है, ये जो आपका तीर है इसे आप देखिए, Q1 के सापेक्ष 2 पर बल जो है लग रहा है, ठीक है। बराबर में हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 इंटू Q2 अपान में क्या हो जाएगा, R²। और इसका एकांक सदिश बताने के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, आर कैप, ठीक है, किसके सापेक्ष है, 1 के सापेक्ष, कहां पे है, 2 के, ठीक है। इस तरीके से जो है हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड दे देते हैं बच्चों, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड हमने इसे दे दिया, जहां आर कैप है, जहां आर कैप है बच्चों क्या है, 1 2, ठीक है, पहले आवेश से दूसरे आवेश का एकांक सदिश है, ठीक है। क्या है, जहां R21 जो है पहले आवेश से दूसरे आवेश का एकांक सदिश है, ये वाला देखिए क्या कह रहा है, पहले आवेश से दूसरे आवेश का, ठीक है, दूसरे आवेश से पहले आवेश का, अर्थात ये वाली चीज जो है, ठीक है, इसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, गर्मी बहुत है,
एक बात यहां पे समझिए, यदि मानिए कि आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी हम लोग मापें, मतलब स्टार्ट करें, चाहे घर से विद्यालय की दूरी, चाहे विद्यालय से मापें घर की दूरी, बच्चों जो दूरी है वो क्या होगी, सेम ही तो होगी। ठीक है, जो दूरी होगी वो सेम ही होगी। अर्थात हम क्या करें कि देखिए पहले Q1 ऊपर है, हम चाहे Q1 को नीचे ले आए, चाहे और Q2 को क्या करें, ऊपर ले जाएं। बात समझिए, चाहे मतलब जिस तरीके से ऐसे मापें तो क्या होगा, इनके मतलब बीच की जो दूरी है बच्चों वो तो सेम ही होगी। ठीक है, बस क्या होगा कि इनके मतलब जो मान इनका है वो प्लस माइनस में थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम करने जा रहे हैं, आप लोगों को इसमें डाउट नहीं करना है, क्योंकि समझिए भाई, आर कैप 1 2 बराबर क्या हो जाएगा, आर कैप 2 1। बस इसमें क्या होगा, थोड़ा मतलब जो इसका चिन्ह है उसमें भाई क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, या लिख सकते हैं कि आर कैप 2 1 बराबर, ठीक है, आर कैप चाहे इसे ऊपर रखो चाहे उससे मतलब मापो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, आर कैप 2 1। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस इतना ही बात है सिर्फ। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखकर चलिएगा कि जो दूरी होगी वो सेम होगी, चाहे आपके विद्यालय से घर की दूरी निकाला जाए, चाहे घर से विद्यालय की दूरी निकाली जाए बच्चों। ठीक है, जो दूरी होगी वो सेम ही आएगी। बस समझ में आ रहा है। अब यहां पर हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि समीकरण दो से, समीकरण 2 से बच्चों हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा नंबर 2 ये आया है, यहां पे रख देंगे वेक्टर 2 1 बराबर के Q1 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बस थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि मतलब ये वाला नहीं रख के ये चीज रख देंगे। ठीक है, समझिए मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, इसका एकांक सदिश कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, R12 हो जाएगा, यहाँ पे जो थोड़ा माइनस लग जाएगा भाई, क्या होगा, यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं। अब समझिए, इसे जो है इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं हम लोग, थर्ड दे देते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड हमने दे दिया। अब देखिए यहां से जो चीज है, इतना चीज वो समीकरण नंबर क्या है, 1 से मिल रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए कि जो थर्ड वाला है वो 1 से मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों लिखेंगे कि, हाँ चलो ये भी देख लेते हैं, छोटा सा है बस। ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 से क्या रखेंगे, समीकरण 1 व 3 से बच्चों हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पे F21 बराबर होगा बच्चों F, ये माइनस हो जाएगा F12 के। ठीक है, एक चीज तो हमें मिल रहा है, ये क्या होगा कि जो F21 है वो क्या है बच्चों, F2 के बराबर है। अर्थात ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे पर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखें तो न्यूटन का तीसरा नियम लग रहा है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बच्चों कह रहा है कि अर्थात जितना बल मतलब F21 लगा रहा है F12 पर, उतना ही बल F12 लगा रहा है F21 पर। ठीक है, ये चीज हमें इन बातों से जो है सिद्ध होता है। तो लिखना चाहे यदि तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह नियम जो है, लिख दें, यह नियम
न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, पालन करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है बच्चों? जिनको नहीं पता है वो समझ लें। यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? बराबर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्या होता है? क्रिया बराबर क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, ये जो होता है न्यूटन का बच्चों तीसरा नियम होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप से मतलब आप किसी से बात करना चाहते हो, या आप मान लो कि कोई आपका दोस्त है, वो आपसे बात करना चाहता है, आप उससे बात नहीं करना चाहते हो, तो क्या होगा कि वो आपसे बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपसे बोलेगा, आप उससे नहीं बोलोगे। ठीक है, तो क्या होगा कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वहां पर लागू नहीं हो पाएगा। यदि आपसे कोई बोलता है, आप मतलब घुमा के क्या करोगे? रिप्लाई में यदि कोई जवाब उसे देते हो, ठीक है, तभी आगे बात जो है बढ़ पाएगी। बात समझ रहे हैं? तो यही जो है न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इससे हमें यही निकला बच्चों कि जो F21 है वो F12 पर जितना बल लगाएगा उतना ही F12 F21 पर बल लगाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। और हाँ, इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।